फास्ट एंड क्विक। आज का जो थीम होगा अपना आईआर का होगा। चलो पीवाईक्यूज की किताब ले लीजिए जल्दी से। फास्ट एंड क्विक 3-4 साल का क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। पीएसआर लिखना लीजिए। 2013 में जाइए। फास्ट एंड क्विक चलो जल्दी से। और बुक्स में अभी भरना स्टार्ट करो। डोंट वेस्ट योर पेजेस ना, बुक्स में भरना स्टार्ट करो। चलो फास्ट एंड क्विक जाओ। 13 में 13 का पेपर 1 देखो। देखो उसमें कुछ लिखा है क्या? 13 का पेपर 1 भी देखो आप। 2013 का जीएस पेपर 1 देखो। कैन यू एनी डू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग आईआर? डू यू हैव दैट क्वेश्चन क्रिटिकल एग्जाम इन द कंपल्शंस which prompted critical exam and the compulsions which prompted India to play a decisive role in the what emergence of Bangla। तो उसमें क्या कौन से कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे आप? इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश में अंडरलाइन करोगे। जीएस पेपर 2 फास्ट एंड क्विक गाइस। चलो जीएस पेपर 2 फास्ट एंड क्विक। सबसे पहले आप बताओ आयर के कितने क्वेश्चंस आए रहेंगे। सबसे पहले तो वो बताओ आयर के कितने क्वेश्चंस आए रहेंगे। पहले गिनो तो सही, पढ़ो तो पूरा का पूरा पेपर तो पढ़ो। 13 में देखो जल्दी से, ठीक है। द प्रपोज विड्रॉवल ऑफ इंटरनेशनल आईएसए इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फ्रॉम अफगानिस्तान है 14 वाला क्वेश्चन मिल गया वो, ठीक है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द एसओपी स्ट्रिंग ऑफ पल्स मिल गया। तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स को अंडरलाइन करो। 13 पेपर 2 13 पेपर 2। चलो मैं सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करूंगा क्योंकि बाद में आपको कुछ पूरा करना है जल्दी से। सो जीएस पेपर 2 उसमें क्वेश्चंस देखो। द प्रपोज विड्रॉल ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स फ्रॉम अफगानिस्तान मिला। आप लोगों ने बात कल का वो किया क्या डिजास्टर का 23-24 का किया ना कि नहीं किया? 23-24 का हम मैं से आई हैव बीन डूइंग इट टिल 22। बाकी का आप लोग कर रहे हो ना, ठीक है। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 एसओपी स्ट्रिंग ऑफ पल्स मिला। ओके वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 प्रोसेस इन शाहबाग स्क्वायर इन ढाका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे द डिस्कस द पोटेंशियल डेवलपमेंट्स इन मालदीव्स, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। देन गुजरात डॉक्ट्रिन डैडी लक्ष्मीकांत सर की किताब में है। देन इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, राइट। एंड द लास्ट वन विल बी डब्ल्यूबी एंड आईएमएफ डब्ल्यूबी एंड आईएमएफ। हाँ गुजरात डॉक्ट्रिन बोला ना हमने। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज मेंट बाय गुजरात डॉक्ट्रिन एंड डज इट हैव एनी रेलेवेंस टुडे। देन उसके बाद इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, ठीक है। एंड द वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ ब्रिटेन इंस्टीट्यूशंस। तो अगर ये 4-5 क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ तो कैन आई से दैट यहाँ पे कहाँ ना कहाँ इंडिया नेबर्स के बारे में काफी फोकस हो रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे सो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी सवाल उन्होंने पूछा है। तो इसका मतलब ये कहाँ ना कहाँ आईआर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी जा रहा है सवाल, ठीक है। चलो जल्दी से 14 पे जाओ। फास्ट एंड क्विक 14 में जाओ। 14, ठीक है। जीएस पेपर 1 कुछ मिल रहा है क्या देखो, तो सीधा पेपर 2 में जाएंगे। वेरी गुड। हाउ डज इंडिया सीज क्वेश्चन नंबर हाउ डज इंडिया सीज इट्स प्लेस इन द इकोनॉमिक स्पेस ऑफ राइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन रिच अफ्रीका, ठीक है। कहाँ ना कहाँ ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है ना, याद रखना आपको, ठीक है। चलो इसका मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है 13 और 14 का पेपर देख के कि आईआर मुझे सिर्फ पेपर 2 के लिए कन्फाइन नहीं रखना है, ठीक है। चलो जल्दी से पेपर 2 में जाओ। फास्ट एंड क्विक पेपर 2 में जाओ। आता इथे जे आहे ना, तर बेसिकली यहाँ पे रिसोर्सेस मध्ये आहे, मग रिसोर्सेसला घेऊन आयर लावून टाकलं त्यांनी, तसं आहे ते। चलो जीएस पेपर 2 नंबर 1 कितने क्वेश्चन है अगर देखोगे अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन है। तो आई रीड आउट विथ रिस्पेक्ट टू साउथ चाइना सी नंबर 1। साउथ चाइना से प्रीलिम्स में भी आता है। साउथ चाइना से अगर देखो तो प्रीलिम्स भी आया है 1-2 बार, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 द एम ऑफ ITAs इज टू लोअर ऑल टैक्सेस मिला। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स, ठीक है, मिला है ना सबको। बाद में देखो इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज। देन यू विल सी NDB एंड AIIB मिला। बाद में देखो W2O इट्स एन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, अराउंड 6 क्वेश्चंस। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे अब यहाँ पे आईआर के इंस्टीट्यूशंस के बारे में ज़्यादा पूछा गया है। तो इसका मतलब दो मेरे एनालिसिस क्या हो गए। नंबर 1 इंडियन नेबर के बारे में हल्का सा पूछ रहा है ना। सेकंड प्रायोरिटी 14 तक सेकंड प्रायोरिटी क्या रहेगी मेरी इंस्टीट्यूशन। चलो जल्दी से 15 पे पास जाओ। फास्ट एंड क्विक 15 में जाओ। 15 में पेपर 1 में सिर्फ पेपर 2 नहीं देखोगे, पेपर 1 भी देखोगे। ये वो मुझे भी 2 पेपर्स के बाद अंदाजा आ चुका है कि वो पेपर 1 में भी सवाल पूछ रहा है। वो देखो पेपर 1 में कुछ मिलता है क्या?
वेरी गुड. व्हाट आर द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन आर्टिक एंड इट्स पॉसिबल एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस. तो अगर यूपीएससी चाहता तो इसको पेपर 3 में भी डालता, ठीक है. लेकिन यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि अगर पेपर 3 में डालता है तो यहाँ पर भी अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे, इफ आई ट्राई टू कंपेयर 14 जीएस पेपर 1 का आयर सवाल, 15 जीएस पेपर 1 का आयर सवाल, तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है दोनों में कॉमन क्या. देखो 14 के जीएस पेपर 1 में जाओ, जो आपने टिक मार्क किया, नेचुरल रिसोर्सेज इन अफ्रीका, ठीक है. 15 में क्या पूछ रहा है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस डिस्कवरी ऑफ. तो इसका मतलब पेपर 1 में किसके ऊपर क्वेश्चन सवाल पूछा जा रहा है, रिसोर्सेस. इसको याद रखना आपको. तो इसके बाद जब भी आप रिसोर्सेस ये थीम के बारे में पढ़ोगे तो दो चीज आपको पकड़ लेना है. आई विल बी गोइंग फॉर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव आल्सो, एट द सेम टाइम आयर पर्सपेक्टिव आल्सो. आई एम क्लियर? क्योंकि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी तो लिखा है एंड इट्स पॉसिबल एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस. तो हो सकता है कि अगर ज्यादा ही ड्रॉबैक हुआ तो मैं पेपर 3 में यूपीएससी बाद में पूछ दे. आई एम क्लियर? ठीक है. चलो जीएस पेपर 2 फास्ट एंड क्विक. फास्ट एंड क्विक. चलो प्रोजेक्ट मौसम. क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट टू इंप्रूव रिलेशनशिप विद द नेबर्स, ठीक है. द टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट हैज क्लाउडेड इंडो पाक रिलेशंस. हाँ हाँ, अच्छा वो भी है. थर्ड वो है इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन अफ्रीका. तो यहाँ पे इंडिया अफ्रीका के बारे में सवाल पूछ रहे हैं. हाँ, अब यूएनएससी वापस आ गया तो इंस्टीट्यूशन तो है. तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन भले यूपीएससी ने शायद से उसका क्वेश्चन का वेटेज कम किया रहेगा, पूछा तो है, ठीक है. बढ़िया. चलो 16 में जाओ, फास्ट एंड क्विक. 16 हायर मार सकता है, लेकिन उसमें पूछा क्या है. नहीं, वो जोग्राफी एनवायरमेंट में जाएगा, उसमें जाएगा वो, है ना. पेपर 1 तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो. साउथ चाइना से आया क्या कुछ. इंडस वॉटर ट्रीटी जो आहे ना, तो तुम्ही नीट पहा, तो ह्याच्यामध्ये येणार. जो क्वेश्चन नीट वाचा ना, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो प्रॉपरली. एक मिनट येऊ शकतो, कारण की त्यांनी सांगितलेलं आहे की बायलॅटरल रिलेशंस आर इंडियन नेबर्स, ठीक है. तो वहाँ पे ऊपर साउथ चाइना सी के बारे में पूछा है, ठीक है. अब इसमें क्या पूछा है, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आर, ठीक है. पेपर 2 इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया एंड ग्रोइंग इंटरफेरेंस ऑफ इंटरनल अफेयर्स by the member states by the kid are not conducive by the future of SARC, ठीक है. IR economic and strategic dimensions of India's look east policy, ठीक है. IR the broader aims and objectives of WTO. what are the aims and objectives of McBride Commission on the UNESCO. समझ में आ रहा है आपको. चलो 17 फास्ट एंड क्विक. 17 में जाओ जल्दी से. 17 फर्स्ट आई विल लुक इन पेपर 1. कुछ मिल रहा है क्या देखो. नहीं 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 नहीं, आयर कुठे येते थे. ज्योग्राफी आहे, इकोनॉमी ज्योग्राफी, उसमें आयर नहीं आएगा, उसमें आयर नहीं आएगा. पेपर 1 में नहीं है, पेपर 2 में जाओ. चलो जल्दी से पेपर 2 में जाओ. पेपर 2 में जाओ. चाइना इज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशंस एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस एज अ टूल्स. मिला वो, ठीक है. तो चाइना के बारे में देखा, सवाल आ रहा है चाइना और साउथ चाइना सी, ठीक है. The question of India's energy security constitutes the most important part of India's economic progress, ठीक है. Analyze India's energy policy cooperation with the East Asian countries. तो यहाँ पे थोड़ा समझ में आ रहा है कि अफ्रीका को लेके रिसोर्सेज के बारे में पूछा है, और यहाँ पे वेस्ट एशियन कंट्रीज को लेके हल्का सा एनर्जी के बारे में उन्होंने सवाल पूछा है, ठीक है. इंडियन डायस्पोरा हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दी साउथ एशियन कंट्रीज इकोनॉमी वगैरह, ठीक है. डायस्पोरा के बारे में पूछा है, राइट. एंड व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ अगेन इकोसॉक इंस्टीट्यूशंस, आहे की नाही. चलो 18 फास्ट एंड क्विक. 18 जीएस पेपर 1. चलो साहिल पटकुनी 18 में सांगा. 2018 में का सवाल है क्या पेपर 1 में. वाई इज इंडिया टेकिंग अ कीन इंटरेस्ट इन दी आर्टिक. तो कॉमन सेन्स है ना, तो आयर का ही पार्ट होगा ना हल्का सा. आर्टिक परत रिपीट झाला. पेपर 2 चलो जल्दी से. पेपर 2 साहिल आपलं ह्याचं नाव काय. यू न्यू दिस ना. हा प्रश्न तो वाचला होतास ना आर्टिकवाला. वाचलाच नाही का. मग तो प्रश्न वाचतो की नाही.
पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ रोशनी, बोलो जल्दी से। इंडिया इसराइल आया, ठीक है चलो आगे का लिखा। और न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी आया, वो सवाल आया। लेकिन आप वो सवाल देखो, पैक्ट किसका है? ईरान और यूएस का, लेकिन आगे क्या डाला है? अफेक्ट द, ये तो सवाल आएगा फिर अपने पास। How, in what ways would the outgoing US-Iran nuclear pact controversy affect the national interest of India? How should India respond to this situation? तो यहाँ पे कौशिक कौन सा है? यहाँ पे है कॉस इफेक्ट वाला, ठीक है। चलो और कुछ है? हम्म, हाँ तो वह है ना, और कोई सवाल मैं वही पूछ रहा हूँ ना, आपको कोई है क्या? What are the key areas of reform if the WTO has to survive in the present context? मिला क्या क्वेश्चन? क्या इंडिया एंड, नहीं 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 नहीं, वो तो पॉलिटी में आएगा ना डियर। आयर नहीं तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा वो, क्या पॉलिटिकल में आएगा? दैट वोंट बी अ पार्ट ऑफ आयर। वेरी गुड। अ नंबर ऑफ आउटसाइड पावर्स हैव एंट्रेंच्ड themselves in the Central Asia which is zone to interest of India, discuss the implications। देखो वापस क्या आ रहा है, अगर किसी भी जगह पे थोड़ा सा नेगेशन हो रहा है और उस नेगेशन के कारण इंडिया के इंटरेस्ट पर इंपैक्ट हो रहा है, तो यूपीसी वहां पे जाएगा। क्योंकि वहां पे आप लोग वहां पे जाओगे ना, आईएफएस बन गए, तो आपका ख्याल रखना भी तो इसका काम है ना दीपाली? व्हाट्स योर फर्स्ट प्रेफरेंस? फर्स्ट प्रेफरेंस इन आईएएस आईपीएस, उसके बाद नो, आईएफएस नहीं बनोगे आप। एंड व्हाट आर द की ऑफ फ्रॉम डब्ल्यूटीओ? थोड़ा सा पेपर 3 देखो, आई थी पर 18 का ही पेपर 3 देखो थोड़ा सा। व्यूड एज अ कार्डिनल सबसेट वगैरह है कि नहीं, तो आयर में गया वो टेक्निकली, ठीक है वेरी गुड। चलो 19 फास्ट एंड क्विक, 19 फास्ट एंड क्विक चलो। ऐसे भी है क्या? ऐसे में पढ़ो, मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज बॉर्डर डिस्प्यूट ऑफ, बॉर्डर डिस्प्यूट है ना वो, तो बॉर्डर डिस्प्यूट कहाँ पे जाएगा? सिंपल, वेरी सिंपल, आयर सिक्योरिटी। आई कैन नॉट डिफरेंशिएट इट, अगर मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी डालना है बॉर्डर डिस्प्यूट, तो सिक्योरिटी में जाएगा सबसे पहले। हाँ यू कैन यूज इट इन देन, फिर वहां पे आयर यूज करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि फिर वो आपको देखना पड़ेगा क्या वो इंटरनेशनल ट्रांस बॉर्डर है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बट स्टिल, क्योंकि वहां पे तो आप दोनों अप्रोच डालोगे, अगर आपने आयर का भी अप्रोच डालोगे, सिक्योरिटी का भी अप्रोच डालोगे, तो सिंपल, उसमें कोई इशू नहीं है। चलो 19 फास्ट एंड क्विक, 19 चलो जल्दी से 19 लास्ट, अभी इसका लास्ट पार्टी करेंगे 19 वाला, इसके क्या क्वेश्चन आप करोगे? चलो निशा 19 के सब क्वेश्चन आप बताओगे मुझे अभी। चलो जीएस पेपर 2, इंडिया जापान, इंडिया जापान, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग सस्टेन्ड इमेज ऑफ इंडिया एज अ लीडर ऑफ द ऑपरेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशंस, वॉइस फॉर द वॉइसलेस हैज डिसअपीयर्ड। टू लिटिल कैश टू मच पॉलिटिक्स लिव्स यूनेस्को, फाइटिंग फॉर लाइफ, सच अ वंडरफुल स्टेटमेंट है ना। टू लिटिल कैश टू मच पॉलिटिक्स, हम लोग यहाँ पे क्या, कैन आई यूज दिस स्टेटमेंट फॉर लाइक मोर और लेस लाइक इलेक्शनरिंग? कैन आई यूज इट फॉर फ्रीबी कल्चर? कैन आई यूज इट फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स? है ना, लिव्स एक्सपोजेड फॉर फाइटिंग फॉर लाइफ, fighting for the sustenance of democratic decentralization, fighting for the purpose of fiscal federation, fighting for the purpose of cooperative federalism। सही है। डिस्कस द स्ट्रीम इन द लाइट ऑफ यूएस विड्रॉल एंड एक्विजिशन ऑफ कल्चरल बॉडीज, ठीक है छोड़ो। व्हाट इंट्रोड्यूसेस फिक्शन इनटू द आइज ऑफ इंडिया एंड यूएसए? इन इज दैट वाशिंगटन स्टिल अनेबल टू फाइंड इंडिया एज अ पोजिशन ऑफ ग्लोबल स्ट्रेटेजी? ये ऐसे सवाल आने की संभावना वापस है। अगर आप देखोगे ये सवाल का अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे ना, तो पोस्ट अटैक्स ये स्टैंड वापस आ रहा है हल्का सा फ्रॉम द यूएसए गवर्नमेंट, तो एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन मोर और लेस ऑन दिस। उसको स्टार कर दो, उसको स्टार कर दो, ठीक है। जल्दी से चलो बाकी का आप लोग कर लीजिए। प्लीज टॉपिक डाल दीजिए कीवर्ड्स, कीवर्ड्स चलो जल्दी से, या की थीम्स, इंपॉर्टेंट थीम्स डाल दो। तो वी विल जस्ट स्टार्ट विद थीम्स, इंपॉर्टेंट थीम्स। अब जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो कहाँ ना कहाँ साइकोलॉजिकली सब क्वेश्चन में आपने जो किया है ना जितने 4-5 सालों का, वो दिमाग में खेलना चाहिए आपको, ठीक है। चलो जल्दी से, थीम कितना है? तो टोटल देर आर 4 थीम्स, आई रिपीट देर आर 4 थीम्स हो गया। थीम नंबर 1, थीम नंबर 2, थीम नंबर 3 एंड थीम नंबर 4, ठीक है।
चलो जल्दी से थीम नंबर 1 में लिख दीजिए गाइस, फास्ट एंड क्विक, बायलैटरल रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशंस। ठीक है, अगर मुझे यही पे पहले आईआर के बारे में बताना हो तो यहाँ पे लिख दीजिए जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। पेपर 1 में ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में बेसिकली इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में रिसोर्सेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आज की तारीख में द मेन इंपॉर्टेंट रिसोर्स आज की तारीख में, कैन एनिमल टेल मी कौन सा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आज की तारीख में? वेरी गुड, सबसे मेन तो फिलहाल वही है, लिथियम। देन रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, वेरी गुड। और कुछ है जो पॉली मेटालिक नॉडल्स, ये मेरा पॉली मेटालिक नॉडल्स, ये आपका था। देखो जल्दी से, लिथियम, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, लिथियम, सॉरी लिथियम, रेयर अर्थ मिनरल्स, क्या रेयर अर्थ मेटल्स बोलना पड़ा, ओपीएम, आई अंडरस्टैंड दैट, अपना डोलो जिंदाबाद। नहीं, बट आई अप्रिशिएट द फैक्ट, आई वो बात तो कर रहा है, आई रियली अप्रिशिएट दैट फैक्ट, बहुत अच्छा लगता है जब कुछ पूरा साल भर शानदार रहने बच्चे खुद पार्टिसिपेट कर दे। सो अच्छा लगता है कि यार हाँ, मेहनत काम में जा रही है। ठीक है, ओपीएम नहीं। अच्छा, ओपीएम को लेके दो बेल्ट्स बताइए मुझे, एक बेल्ट बताइए सबसे फेमस बेल्ट। गोल्डन क्रेसेंट है, व्हाट इज गोल्डन ट्रायंगल? ठीक है, एक और ट्रायंगल है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ये कब हुआ? कौन है भाई, ये कब हुआ? ये अभी हुआ, ऑन द स्पॉट हुआ। लिखो जल्दी से उसके बारे में, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं आपको बोलता हूँ उसको, तब तक आप लिखो जल्दी से यहाँ पे बायलैटर में, जल्दी लिखो फास्ट एंड क्विक। इंडिया एंड इमीडिएट नेबर्स, इंडिया एंड इमीडिएट नेबर्स। ठीक है, वो नेबर्स बेसिकली आप लिख लीजिए, है ना, बंगला बिंगला सब बचपन एमबीए कर दीजिए वहाँ पे, पता ना बचपन एमबीए, लिखो बचपन एमबीए, BACHPAN बचपन एमबीए। ठीक है, इसमें लिख दिया इंडिया एंड इमीडिएट नेबर्स हमने, इसका पॉइंट नंबर 2 लिख दीजिए फिर, इंडिया एंड इमीडिएट नेबर्स, ये इमीडिएट शब्द इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 2 लिख दीजिए। इंडिया एंड एक्सटेंडेड नेबरहुड, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड एक्सटेंडेड नेबरहुड। यहां पे थोड़ा एग्जांपल्स लिखिए जल्दी से। इंडिया वेस्ट एशिया, इंडिया वेस्ट एशिया, इंडिया सेंट्रल एशिया, इंडिया इजराइल, इंडिया अफ्रीका एक्सटेंडेड, इंडिया वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, इजराइल, अफ्रीका। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया भी लिख लो सेफर साइड, क्योंकि दिस आर कंट्रीज ऑफ इंडियन ओशन, राइट, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, और बाद में लिखो इंडियन मेजर पावर्स, इंडिया एंड मेजर पावर्स, यहां पर भी लिख दीजिए जल्दी से फास्ट टाइम पे, इंडो यूएसए, रशिया, जापान। चलो लेट्स मूव पास, चलो थीम नंबर 2 पे जाएंगे अभी, थीम नंबर 2, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुपिंग, फास्ट एंड क्विक, चलो जल्दी से, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, सॉरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुपिंग्स। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या क्या आपने पढ़ा था, और चलो जल्दी से फास्ट फास्ट, WTO, WB, IPO, अरे IPO नहीं, WTO, WB, वर्ल्ड बैंक, थर्ड इज IMF, then WHO, WHO, then UNESCO, then ECOSOC, ECOSOC, ECOSOC,
ECOSOC, ECOSOC, ECOSOC. Then ITS, Information Technology Agreements, ITA, International Technology Agreements, ITA, बाद में इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज, इसको स्टार करो, इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज. देन एनडीबी, व्हाट इज एनडीबी? हेडक्वार्टर्स. ठीक है, एनडीबी को भी स्टार करो. देन AIIB, इसको भी इंपॉर्टेंट है. यस, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB. वेरी गुड. ठीक है. देन UNSC स्टार करो, UNSC. देन IMO. ठीक है. तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? आपने पहले डाल दिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट. उसके साथ लिखो ग्लोबल ग्रुपिंग्स. यहाँ पे आपने दो लिख दिया ना, यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अभी आप लिखोगे ग्लोबल ग्रुपिंग्स. हमें क्लियर? फास्ट एंड क्विक. चलो, द मोर इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल जो चर्चे में है, ग्लोबल ग्रुपिंग. थोड़ा और अभी खेलते बैठ. SCO, इसको मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट. SCO, कॉमा सार्क, कॉमा बिन्स्टिक, कॉमा क्वाड, कॉमा AUKUS, AUKUS न्यूज में है. देन कॉमा I2U2, कौन सा ये I2U2? ठीक है. इसमें से SCO को अंडरलाइन कीजिए, I2U2 को अंडरलाइन कीजिए, AUKUS को अंडरलाइन कीजिए. अभी कॉड वगैरह इतना ये नहीं है. ठीक है, आई इंपॉर्टेंट. ठीक है, अभी फिलहाल वो शांत चालू है. थीम नंबर 3, करंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स. थीम नंबर 3 इज करंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स. Considering the fact that you will be appearing in 2026 means for 1000% sure. ठीक है, तो यहाँ पे लिखो प्लीज कवरेज फ्रॉम Jan 25 ऑनवर्ड्स. यहाँ पे लिखो कवरेज फ्रॉम Jan 25. इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ कवरेज फ्रॉम Jan 25 ऑनवर्ड्स विथ की फोकस फ्रॉम Jan 26 ऑनवर्ड्स. इंफॉर्मेशन आपको कितनी चाहिए? 25 से, लेकिन की फोकस किसके ऊपर होगा? लास्ट 6 मंथ्स. समझ में आ रहा है? ठीक है. इसमें जल्दी से लिख दीजिए, फास्ट एंड क्विक. नहीं, ठीक है, डोंट राइट, ये इसमें मत लिखिए, आगे बढ़ो. आवाळा प्रिलिम्स तर नॉर्मली आपण तसं वाचतोच ना, बट प्रिलिम्स में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली थोड़ा ऑब्जेक्टिव पैटर्न जातो ना अपन. यस. प्रिलिम्स के लिए भी सेम फोकस रहेगा आपका. थीम नंबर 4 लिखो जल्दी से, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड इनिशिएटिव्स. इंडियन फॉरेन पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स. जल्दी इसमें लिखिए, गुजराल डॉक्ट्रिन. अभी लुकिस्ट है या एक्टिस्ट है? क्या है अभी? एक्टिस्ट लिखो. फिर वहां पे एक्टिस्ट पॉलिसीला किती वर्ष झालेत? लुकिस्ट कब आया था? उसको रिफ्रेम कर दिया. इट वॉज रिफ्रेम्ड व्हेन द गवर्नमेंट केम, व्हेन द एनडीए गवर्नमेंट टुक ओवर. कब आया वो? कितने साल हो गए? तो एक्सपेक्टेड है 25-26 में एक्सपेक्टेड है. एक्टिस्ट पॉलिसी. इंडियाज रोल इन इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर. इंडियाज रोल इन इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर. इसमें आप लोग थीम नंबर 4 में लिखोगे, इंडियाज रोल इन इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर. रोल को अंडरलाइन कीजिए. ठीक है, उसके एग्जैक्ट नीचे लिख दिए प्रोएक्टिव रोल. अभी हम लोग का रोल शिफ्ट हो चुका है, प्रोएक्टिव रोल. ठीक है, वहां पे वर्ल्ड ऑर्डर को अंडरलाइन कीजिए. हाँ, प्लीज हैव सम इंफॉर्मेशन ऑन दिस. सब में क्या चालू है? ठीक है, हाँ, मतलब आपको मालूम होना चाहिए ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ वेस्ट. ठीक है, चलो. CC, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी.
इन इंटरनेशनल फ्लोरा, क्या ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, एंड इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, अब जो मेरे पास तो फिलहाल जो कवरेज है करंट अफेयर्स का, वो मैं सिर्फ Jan 25 के ऑनवर्ड से आपको बता पाऊंगा, क्योंकि आपका एग्जाम तो 26 में आएगा, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि ये होने चाहिए, बिकॉज आने वाले वक्त पे जब अगर आपने टेस्ट सीरीज लिखी, सो आई एक्सपेक्ट सम क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक्स ऑल्सो। ठीक है, प्लीज राइट अनदर हेडिंग एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, लाइक एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, थोड़ा इसको लिख लीजिए। नंबर 1 हम लोग इसमें जाएंगे, थीम वाइज से जाएंगे। बायलैटरल रिलेशंस, द फर्स्ट थीम इज बायलैटरल रिलेशंस, सेम थीम वाइज। प्लीज राइट, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं अभी। पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट एंड क्विक, चलो। इंडिया एंड इमीडिएट, वही इंडिया एंड इमीडिएट नेबरहुड, सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इंडिया एंड इमीडिएट नेबरहुड। इसमें सब पॉइंट्स लिखो फास्ट एंड क्विक। नंबर 1, इंडिया कनाडा रिसेंट टेंशंस, इंडिया कनाडा, अरे हे नेबरहुड, एक काम करो, वो बाद में लाते, इंडिया कनाडा बाद में लाते, चलो चलो। इंडो पाक डैश, इंडो पाक डैश इंडस वाटर ट्रीटी, इंडो पाक डैश इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी, शिमला एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, इंडिया मालदीव्स, इंडो मालदीव्स, मालदीव्स क्यों, वहां पे क्या हुआ है मालदीव्स में? नया राष्ट्रपति आया है और वो थोड़ा सा समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 2 सवाल बनाना हो तो, अगर मुझे यहाँ पे 2 सवाल बनाना हो तो एक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बनाऊंगा। सो आई वोंट बी गोइंग फॉर इंडियन मालदीव्स, आई विल बी गोइंग फॉर मालदीव्स। मालदीव्स का टोपोग्राफी, मालदीव्स का टोपोग्राफी क्या है? कंट्री ऑफ अटॉल्स, तो वहां पे मैं जाऊंगा। तो अगर यूपीएससी को उसको और फोड़ना हो तो यूपीएससी सीधा कोरल रीफ्स के बारे में पूछ दिया आपको, सिंपल। अब यही पकड़ लो, मुझे आईआर का ही जीएस पेपर में अगर मुझे पूछना हो तो, जीएस पेपर 1 इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, टूरिज्म वगैरह आ सकता है, टूरिज्म नहीं, वो तो पेपर 3 में जाएगा। इकोनॉमी क्या आ सकता है पेपर में? तो ऐसे तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, प्रेशियस मेटल्स है वहाँ पे, प्रेशियस मेटल्स है तो रिसोर्सेज हो गया, पेपर 1 में जा सकता है, ज्योग्राफी में हो सकता है, लेकिन अपना आईआर के पर्सपेक्टिव से वो नहीं वहाँ पे बैठेगा। एक नहीं, जर का मतलब पेपर 1 पेपर 2 में जायचं, अगर मुझे पेपर 1 में रखना है तो ज्योग्राफी में मैं क्या रखूंगा? रिसोर्सेस, दॅट इज स्टॅटिक ज्योग्राफी ना डियर, ते फिजिकल ज्योग्राफी जाणार की नाही तिकडे? हाँ, वो आप लिख सकते हो डेफिनेटली। इंडियन डायस्पोरा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इंडियन डायस्पोरा, वेरी गुड। ठीक है, तो वहाँ पे प्लीज इंडिया मालदीव्स लिखा है ना आपने, तो वहाँ पे लिख दीजिए न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड, न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड, प्रेसिडेंट इलेक्टेड। ठीक है, देन इंडो चाइना, इंडो चाइना ब्रैकेट में लिखो। नंबर 1 बॉर्डर चैलेंजेस, बॉर्डर चैलेंजेस, कार्टोग्राफिक एग्रेशंस, कार्टोग्राफिक एग्रेशंस, कार्टोग्राफिक एग्रेशंस। देन चाइना +1 स्ट्रैटेजी, चाइना +1 स्ट्रैटेजी, अगर नहीं पता है तो या प्लीज पढ़ लो इसके बारे में। ठीक है, तो इंटर सेक्युरिटी में जाणार, इथं नाही। सिक्युरिटी, टेररिझम म्हणजे सिक्युरिटी, बात थ्रेट आला ना सिक्युरिटी, सीपेक, ठीक है, वो भी हो सकता है। चलो आगे, इंडिया म्यांमार, इंडो म्यांमार, इलीगल माइग्रेशन, सिक्युरिटी ना डियर, सिक्युरिटी में जाणार की नहीं? सिक्योरिटी, 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 हाँ तो वो किस में आएगा? आयर में कैसे आएगा? नहीं, लेकिन दैट विल, दिस विल गो फॉर इकॉनॉमिक क्राइटेरिया। नहीं, पण ते कसं आहे, ते थोडंसं ऐसे सवाल खुले कि यूपीएससी थोड़ा सा नहीं जाएगा आगे, बिकॉज दिस इज डायल्यूटिंग द रिलेशंस ना। अब वो भी सीन क्या, दैट्स अ टेम्पररी सोल्यूशन, मतलब वो टेम्पररी उस वक्त की हुई चीज़ है। इमेजिन करो अगर कोई बच्चा 2-3 साल के बाद वो सवाल पूछेगा, पढ़ेगा,
तो यूपीएससी विल ऑलवेज क्रिएट इम्प्रेशन की जो हुआ दॅट वॉज सिरियस एंड दॅट वॉज कंटिन्यूड ऑल्सो. ते तसं ते त्यात पुरती उन्होंने गडबड कर दिया फिर हमने भी यहाँ पे वो कर दिया, तसा नहीं, तसा यूपीएससी नहीं विचारणार. वो हम लोग इंडिया के रूल में देखेंगे, बट ऑब्वियस है. यस, ठीक है. यू कैन यूज इट. देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स. आई एम नॉट सेइंग कि वही है, मल्टीपल एग्जाम्पल्स यू कैन. अभी मैंने आप आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ आउटलाइन, अब उसमें एडिशन करो ना आप. ठीक है. इंडिया म्यांमार, इंडो म्यांमार लिहिलं का? इंडो म्यांमार. चलो पॉइंट नंबर 1, इम्पॅक्ट ऑफ मिलिटरी कूप. इम्पॅक्ट ऑफ मिलिटरी कूप and India's response. Impact of military coup and India's response. Next, India Afghanistan. Very good. India आपका ठीक है. इंडिया अफगानिस्तान ब्रैकेट में लिखो एंगेजमेंट विथ तालिबान दैट वाज हेवीली क्रिटिसाइज्ड. ठीक है. इवन नाउ जब बेसिकली इंडिया पाक का ये हुआ ना, ये जो इशू, उधर भी उन्होंने साउथ पाकिस्तान पे अटैक कर दिया था, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कहाँ ना का. वी आर लाइक हैविंग क्लोजिंग टेस्ट हम लोग बोल सकते हैं. प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इंडिया से मतलब डेमोक्रेसी एंड तालिबान इज बेसिकली ना, वो तो मतलब वही हो रहा है ना. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल अरेना में हमने रीजनल आयरनी दिखने को मिल रही है. मतलब एक जगह पे हम लोग एक बात कर रहे हैं कि वी वोंट बी सपोर्टिंग, है ना, लाइक थ्रेट, और यहाँ पे हम लोग वी आर हैविंग अप्रिशिएशन. तो थोड़ा सा वो रीजनल आयरनी एक कंसेप्ट निकलेगा, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. डायल्यूट होता है ते कुठं ना कुठं. तो यहाँ पे नॅशनल इंटरेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर जा रहा है अभी, ते होणारच बेसिकली. म्हणजे तब हम डिस्कस करूया. ठीक है, जल्दी आगे लिखो. इंडिया नेपाल. इंडिया नेपाल. रोल ऑफ नेपाल एज अ बफर स्टेट. रोल ऑफ नेपाल एज अ बफर स्टेट. Role of Nepal as a buffer state in current scenario due to its increasing, है ना. आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्लोजनेस हम लोग प्रॉक्सिमिटी लिख सकते हैं, है ना. क्लोजनेस तो हर को लिखता है. वी कैन राइट प्रॉक्सिमिटी, इंक्रीजिंग प्रॉक्सिमिटी टुवर्ड्स चाइना. वेरी गुड. अब ये स्टेटमेंट मैं हर एक इमीडिएट नेबर्स को डाल सकता हूँ. इंक्रीजिंग प्रॉक्सिमिटी विद चाइना, है ना. पाक डाल दो, अफगान इतना नहीं रहेगा. पाक हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार होगा, भूटान होगा, बंगला हो गया, श्रीलंका. तो हाँ हाँ डाल सकते हो. हाँ हाँ. पॉइंट नंबर 2 चलो जल्दी से. तो पहला बैलेंस रिलेशन हमारा हो गया यहाँ पे. तो उसमें सॉरी इसमें इंडिया एंड इमीडिएट नेबरहुड हमने देख लिया, इंडिया एंड एक्सटेंडेड नेबरहुड. चलो इसमें बायलैटरल में ही है हम लोग अभी भी. आई रिपीट, हम लोग बायलैटरल में ही है. उसमें पहला हमने क्या देखा था, इंडिया एंड इमीडिएट डाला था. अब हम लोग देखेंगे इंडिया एंड एक्सटेंडेड नेबरहुड. फास्ट एंड क्विक. चलो, इंडिया वेस्ट एशिया, इंडिया इजराइल, इंडिया ईरान. आई रिपीट, वेस्ट एशिया, इस्रायल, इंडिया इस्रायल आणि ईरान. एंड और एक ऐड करो, इंडियन पैसिफिक आइलैंड्स. इसको स्टार करो, इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड्स. जहाँ पे आपने इजराइल लिखा है, इजराइल है ना, आपने वहाँ पे लिखो इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट वॉर विद पैलेस्टाइन. है वापस न्यूज में इन दी इजराइल के सामने इंडो इजराइल लिखा है ना आपने, उसके आपको सामने लिखना पड़ेगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट वॉर विथ पैलेस्टाइन. जा रहे अभी उसको वक्त है. हाँ हाँ, लेकिन अभी उसको वक्त है, मतलब वो टू बी अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस. मतलब उतना वो सीरियस मोड पे नहीं आ रहा. अभी थोड़े वक्त के बाद, अभी इतना तुरंत हम लोग कंक्लूजन में नहीं आ सकते. कुछ इवेंट्स होने दीजिए, देन वी कैन कम टू ना फाइनल कंक्लूजन्स. अभी कहते हैं वो इनिशियल मोमेंट में है, तो उसने उतना मोमेंटम पकड़ा नहीं है ना. वी डोंट नो कि विल इट गो ऑन अ पॉजिटिव साइड और इवन न्यूट्रल साइड, कि हमारा पहले से क्या है, बी न्यूट्रल. देखते हैं वो कैसा होता है. चलो जल्दी से फास्ट नंबर थीम नंबर 2, आईओ एंड ग्रुपिंग्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुपिंग्स. फास्ट एंड क्विक. चलो, थीम नंबर 1 खत्म हो गया अपना. अब इंडिया मेजर पावर्स में क्या आएगा, इंडिया यूएसए, इंडिया रशिया, इंडिया ईयू. सिंपल. बायलैटरल में 3 है, इंडिया इमीडिएट, इंडिया एक्सटेंडेड
एंड इंडिया पावर जो मेजर पावर्स है, तो मेजर पावर में क्या लिखो, लिखो इंडियन मेजर पावर्स, तीन ही तो है इंडिया मेजर पावर्स, उसमें तीन एरोस कर दो, क्या है, इंडिया, यूएसए, रशिया, ईयू, सिंपल। चलो जल्दी से नेक्स्ट इंटरनेट थीम नंबर 2, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग्स, फास्ट एंड क्विक गाइस, हैंडराइटिंग की स्पीड बढ़ाई है। चलो उसमें पॉइंट नंबर 1 हमने उसमें भी दो ग्रुपिंग करेंगे, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे हमने किया है ना, देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, उसके आगे लिखो जल्दी से, G20, G20 एंड इंडियाज प्रेसिडेंसी, ऑर्गनायझेशन मध्ये टाकून दे, G20 वगैरे टाकलं ना आपण, G20 आणि इंडियाज प्रेसिडेंसी, कॉमा UNHRC, UNHRC, कॉमा UNSC रिफॉर्म्स, इंडिया इस रिफॉर्म्स में काफ़ी प्रोएक्टिव है, ठीक है। अब जो ग्लोबल ग्रुपिंग्स हम डाल रहे हो, अब यहाँ पे आपको लिखना है ग्लोबल ग्रुपिंग्स में G7, अभी किसने कहा था ना G7, देन क्वाड, उसको तो भूल नहीं सकते, एंड बिम्स्टिक, समवन सेड बिम्स्टिक आल्सो ना, वेरी गुड, ठीक है। चलो करंट, थर्ड थीम करंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, उसमें एक्सपेक्टेड क्यूज, करंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, थीम नंबर 3। चलो RUC, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, अब्राहम अकॉर्ड्स, चाइना ताइवान टेंशंस, चाइना ताइवान टेंशंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंडिया's रोल, and India's role as voice for peace या ऑफ पीस, जो भी आपको ठीक लगता है। चलो थीम नंबर 4, इकोनॉमिक्स में आएगा ना थोड़ा सा वो टैरिफ का वगैरह, ठीक है। चलो थीम नंबर 4, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इनिशिएटिव्स, ये लिखा रहेगा इंडियाज फॉरेन पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स। सबसे फेमस जिसके ऊपर आता है हमेशा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, देन इंडिया एज वॉइस ऑफ, वेरी गुड, ग्लोबल साउथ। व्हाट आई वांट एवरीवन इज दैट आप लोग ग्लोबल साउथ के ऊपर थोड़े नोट्स निकालिए। आई रिपीट, प्लीज प्रिपेयर एटलीस्ट 1 पेज नोट्स ऑन ग्लोबल साउथ। तो ये टर्म का एवोल्यूशन कैसे आया है ग्लोबल साउथ, ठीक है। नंबर 3 आर्टिक पॉलिसी, आर्टिक पॉलिसी, नंबर 4 एंटार्क्टिक बिल, एंटार्क्टिक बिल, एंटार्क्टिक बिल। नंबर नेक्स्ट इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा। नेक्स्ट सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। लास्ट स्मार्ट पावर डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, नेक्स्ट इज स्मार्ट पावर डिप्लोमेसी। चलो यहाँ पे मेन पार्ट पे आते हैं हम लोग, और लिखो कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जो हम लोग यूज कर सकते हैं मेन बॉडी में। याद रखना जो भी मैं हमेशा बोलता हूँ कीवर्ड्स है, so always remember these keywords, number 1 can be used in main body, there will be some keywords which will be used in conclusion. Now this is playing of skill, ऐसे इमेजिन करो अभी अगर मैं IR की बात कर रहा हूँ तो IR के लिए जो भी मैं द मेन टॉपिक इज IR, राइट, लेकिन अब मैं जो आपको बात बोलूँ दैट विल बी एक्सप्लिसिटली फॉर IR, राइट, लेकिन IR के साथ किसको बोल सकते हो इम्प्लिसिटली, मैं वहां पर भी यूज कर सकता हूँ, बताइए। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, देन इकोनॉमिक्स, टैरिफ्स वगैरह है क्या, सिक्योरिटी, सो आई कैन यूज इट इन 3 डायमेंशंस, याद रखना।
ये आपको आना चाहिए अभी। 3A एनर्जी में डाल दो, इंफ्रा में डाल दो, रिसोर्सेस में डाल दो, हेल्थ में डाल दो। am I clear everyone? चलो जल्दी से एक अच्छा सा कीवर्ड लेते हैं, 3S। पॉइंट नंबर 1, 3S of strategy, 3S of strategy, 3S for strategy, that is point number 1, strategic encirclement, strategic encirclement. Second S is strategic embrace, strategic embrace. Next is strategic silence. इसमें और एक ऐड करो, और एक ऐड करो, 4S कर दो इसको, और एक ऐड करो C, क्योंकि उसको मुझे याद है, मैंने इसको C के नाम से याद किया था। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी, वही बोल रहा हूँ, ये इसका एब्रिविएशन C है। जब ये सेशंस खत्म हो गया ना, तो मैं आपको ये एब्रिविएशंस की एक प्रॉपर लिस्ट दूंगा, और वहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप इसको पॉलिटी में यूज़ करो, ज्योग्राफी में यूज़ करो, है ना, कि आपके घर में यूज़ करो। ठीक है, चलो बोलो, हाँ बोलो, हाँ बड़ा कुठे हे का CAA म्हणजे SEA एब्रिविएशन वापरला आहे मैं। ठीक है, मतलब एग्जाम में वो तो ये याद रहने वाला भाई, साहिल समुद्र में लोग नकोस तिथे सी। ठीक है, चलो बताइए कहाँ कहाँ भी ये टर्म यूज कर सकते हो आप, एनसर्कलमेंट, एम्ब्रेस, साइलेंस, ऑटोनॉमी। ओके अजून इंडिया अफगान, उसमें कौन से यूज कर सकते हो? एम्ब्रेस, वेरी गुड। अच्छा इसका मतलब तो बताइए सबसे पहले, एनसर्कलमेंट का मतलब क्या है भाई? PSR है क्या तेरा? अरे फायदा की बातें करते हो PSR वाले। एक्सेलेंट। एनसर्कलमेंट का मतलब क्या है बेसिकली ना, वो क्या है वो, लाइक ऐसा है तो बेसिकली हम लोग एनसर्कलमेंट करेंगे। सो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है हमने उसने क्या कर दिया, पर्ल ऑफ नेकलेस ऑफ डायमंड्स, राइट, एनसर्कलमेंट हो गया। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एम्ब्रेस हो भैया? या ग्रामेटिकल मतलब नहीं पूछ रहा हूँ मैं। तालिबान है जैसे उन्होंने बोला, अफगानिस्तान, तालिबान, हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं सपोर्ट कर रहे, रिजेक्ट कर रहे हैं, कर रहे कर लो, कोई इशू नहीं है, इसको मैं यूज करूंगा। साइलेंस का मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक साइलेंस। तो व्हाट इज इट एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग, व्हाट इज इट? ओके ठीक है, विच ऑफ द विच इज लाइक अनडिस्गाइज्ड पॉलिसी बिहाइंड दैट? साइलेंस का मतलब क्या, नहीं बॉस में तेरा ना इसका, तो हमारी कौन सी पॉलिसी है इसके पीछे? नाम। ऑटोनॉमी का मतलब क्या? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडियन ओशन। समझ रहा है क्या? तो एक काम करते, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले, इसको यूज करते क्वेश्चन में। 2020 का क्वेश्चन देखो, 2020 देखो एक बार, 2020 PYQs, 2020 का PYQs देख लीजिए। नहीं 20 भाई ठीक है, 2020 नहीं है, एक क्वेश्चन लिखो चलो जल्दी से, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख लो चलो। क्रिटिकल एग्जामिन मतलब ये कहाँ पे यूज कर सकता है? IR मध्ये येऊ शकतो, हां ते आपण आता सवय घेणार ना पुढे, IR मध्ये 3 कुठले असतात, ठीक आहे चलो। क्रिटिकली एक्झामिन द रोल ऑफ इंडिया, क्रिटिकली एक्झामिन द रोल ऑफ भारत in the Indo-Pacific region, in the Indo-Pacific region amid amid the changing power dynamics, amid the changing पावर डायनामिक्स। सवाल को 2-3 बार आप पढ़ोगे, मुझे थीम बताओगे और उसको आप मुझे मेन बॉडी भी बताओगे, नेचर भी सब बताओगे। हमने PYQs किया था स्टार्टिंग में। चलो, विच कंट्रीज आर गेटिंग इम्पैक्टेड ओवर हियर, सोचो। अगर मैं इंडो पैसिफिक की बात कर रहा हूँ, विच कंट्रीज आर गेटिंग इम्पैक्टेड ओवर हियर? एशियन कंट्रीज। क्यों, ये क्यों इंपॉर्टेंट है?
आप बताइए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। ज्योग्राफी में डू हैव समथिंग कॉल्ड एज सम स्मॉल स्मॉल लैंड फॉर्म्स जिसको हम लोग स्ट्रेट्स बोलते हैं, इस्थमसिस बोलते हैं। मुझे एक बात बताइए, है ना, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इंडर पैसिफिक की बात कर रहा हूँ तो दोनों के बीच में बच्चे बच्चे देश कौन से हैं? एशियन कंट्रीज है। सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे टेक्निकली कंट्रोल करेगा वो ट्रेडर को कंट्रोल करेगा। वाई? नंबर वन, पैसिफिक तो वैसे भी छोड़ दो, पैसिफिक बिकॉज ऑफ इच लार्ज टेरिटोरियल एक्सटेंट इतना बड़ा है ना, तो वहाँ पर जो पानी है ट्रेड की सबसे अच्छा नहीं है। बड़े बड़े वेव्स वगैरह ना वहाँ पे, तो उतना वो ट्रेड रिलेटेड इतना वो सेफ नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग। सबसे ज़्यादा जो आप बोलोगे इंटरनेशनल कार्गो का जो नुकसान सबसे ज़्यादा होता है ना, वो इसमें होता है। अब इसमें कुछ कर नहीं सकते। सो दी अदर इज बेसिकली दिस, इसलिए पनामा कैनाल डाल दिया। अब यूएसए हमेशा इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इसलिए आप मेडिटेरेनियन पे यहाँ पे गल्फ ऑफ जिब्राल्टर है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो जहाँ पे जाओगे सो इनसाइड नाउ सुएज वगैरह है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन है? यहाँ से अगर मुझे यहाँ पे आना है तो सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? सबसे पहले कंट्रोल किसका था? द वेस्टर्न साइड। अब इशू क्या आ रहा है? एसओपी क्या, कौन सा है वो? तो उसने कौन सा टेक्निकल कर दिया यहाँ पे? एनसर्कलमेंट कर रहा है। अब वो एनसर्कलमेंट कौन सा? जियो पॉलिटिकल, एट द सेम टाइम स्ट्रेटेजिकल ऑल्सो। ये आपको याद रखना है, समझ लगा? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बन जाएगा। चाइना क्या कर रहा है? हर एक जगह पे ऐसे 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 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और सबसे बेस्ट, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ चाइना डिप्लोमेसी हैज बीन प्रूव्ड वेयर? श्रीलंका। विच पोर्ट? अगर वो इंपॉर्टेंट होता, अगर कॉमन सेंस है, अगर ये श्रीलंका है फॉर एग्जाम्पल मैं साइज आपको समझ में नहीं आएगा, अगर श्रीलंका फॉर एग्जाम्पल, और अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड ही करना है तो कॉमन सेंस में यहाँ पे करता। मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं साउथ इंडिया को अनस्टेबल कर दूँ। क्यों? बिकॉज नॉर्थ श्रीलंका, वहाँ पे इंडियन लोग हैं जो खुद परेशान है श्रीलंका गवर्नमेंट से। एलटीटी पता है? एलटीटी वो पूरा श्रीलंका का पार्ट नहीं था, वो ऐसा था नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका। इसलिए वहाँ पे सिविल वॉर हुआ। वो सिविल वॉर कितने सालों तक चला था? 26 ईयर्स। 26 ईयर्स, इमेजिन करो कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी वहाँ पे। और वहाँ पे उन्होंने तो चाइना ने तो बहुत ज़बरदस्त खेल खेल दिया। डोंट वरी, सब हम लोग प्रोवाइड करेंगे। मतलब उनका खुद का एक आर्मी बेस भी था, फ्लाइट्स थे उनके खुद के, इमेजिन करो, ठीक है। तो इंट्रो तो बेसिकली हम लोग लिख देंगे। तो मेन बॉडी में बेसिकली हम लोग क्या लिखेंगे? मेन बॉडी में यहाँ पे इंट्रो, तो बेसिकली इंट्रो आप लिख लोगे, इंट्रो का इशू नहीं। मेन बॉडी लिखो यहाँ पे, तभी आपको समझ में आएगा। मेन बॉडी लिखो, इंडियाज रोल, इंडियाज रोल नंबर वन, ठीक है। नंबर वन, स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस। स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रीज है वो कहाँ ना कहाँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। तो यहाँ पे अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो कहाँ ना कहाँ हमारा जो पॉलिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है उनके इन लाइन जाता है। नॉट सेम ऑफ दैट बट सिमिलर टू दैट। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे प्लीज एक पॉइंट लिखिए, स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस डैश एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड क्वाड मेंबरशिप ऑफ हाँ क्वाड मेंबरशिप ऑफ लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्रीज, लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्रीज। होऊ शकतं, आपण यूज करू ना, असं थोडी की तिथेच आपण वापरणार आहे। पॉइंट नंबर 2, इसमें ही पॉइंट नंबर 2 इंडिया के रोल में डिफेंस लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स विथ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। Therefore, strengthens strategic interoperability। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब क्या? अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ तो बेसिकली ये जो बाकी के 3 देश है ये हमें मदद करेंगे और वी विल हैव अ इंटर ऑपरेशन मॉड्यूल ओवर देयर। तो यहाँ पे कहा, यहाँ पे कौन सा पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है? स्ट्रेटेजिक, हल्का सा ऑटोनॉमी पे जा रहा है वो। क्लियर है? ठीक है। पॉइंट नंबर 3 लिख दीजिए यहाँ पे, सागर। सागर पता है?
SAGAR, सागर, security and growth for all in the region. Which region? Indo-Pacific region. Very good. Indo-Pacific region. महासागर आता इतक्यात रिसेंटली गेले, तो आप लिखो महासागर भी लिख दो वहां पे, महासागर. ensures regional maritime security. मतलब जो हम लोग इंडिया का रोल देख रहे हैं ना, उसके अंदर ये 3 पॉइंटर्स है. एक्टिव पॉलिसी हो गया, ठीक है, और डिफेंस लॉजिस्टिक्स वाला हो गया, और तीसरा पॉइंट सागर वाला हो गया. तीसरा हम लोग सागर में लिखेंगे, ठीक है. अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या हो गए. चैलेंजेस, आप इंडिया को यहाँ पे काउंटर कैसे करेगा वो, एसओपी, स्ट्रिंग ऑफ पल्स. तो लिखो अभी चैलेंजेस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो मेन बॉडी में चैलेंजेस. पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट. ऐसा थोड़ी कि हम लोग ये कंसेप्ट सिर्फ इंडिया को यूज करेंगे. स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट बाय चाइना थ्रू स्ट्रिंग ऑफ पल्स and CPEC, CPEC. What is the full form of that? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक. तो ऐसा थोड़ी कि वो मैरीटाइम, मैंने यहाँ पे थोड़ी लिखा है मैरीटाइम एनसर्कलमेंट ही करना है. अच्छा काम करो, यहाँ पे लिख दो, करो ना. यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे आई हैव टू, एक तो ये रहेगा तो मैरीटाइम, और ये लिख लो टेरिटोरियल या लैंडमास. अगर मैं मैरीटाइम करूंगा तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स, चाइना का एग्जांपल ले रहा हूं तो, और मैं अगर टेरिटोरियल बोलूं तो BRI, CPEC यहाँ पे आ सकता है. इंडो पॅसिफिक मध्ये नाही आपल्याला चॅलेंज आहे. अगर बेसिकली इंडो पॅसिफिकला अनस्टेबल ठेवलं तो आपण CPEC काम करेगा. इवन CPEC इज नॉट गुड फॉर अस. मग तसं ते डायव्हर्जन पॉलिसी यूज करणार आहेत, ते माझं म्हणणं आहे. तो त्याचा चॅलेंज फॉर अस, ठीक है. पॉइंट नंबर 2 जल्दी से लिख दीजिए. इंडियाज रिलक्टेंस to militarize alliances reflects is, मतलब वहां पे इंडिया ये नहीं बोलता कि बेसिकली वहां पे, अगर आपने वहां पे इमेजिन करो, अगर ऑस्ट्रेलिया में USA ने उनका फोर्स रख दिया है, तो इंडिया ये नहीं बोलेगा मैं भी आपके साथ रहता हूँ और हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजी, हम लोग यहाँ पे मिलके फाइट करेंगे. इंडिया ऐसे नहीं करता. इंडिया हमेशा इन चीज़ों को रिजेक्ट ही करता है. बिकॉज इमेजिन करो क्या होगा अगर यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जाम्पल दोनों अपने यूनिट्स रख दिए, ठीक है, इंडिया एंड USA ने दोनों अपने यूनिट्स रख दिए फॉर सिक्योरिटी. अब होगा क्या, अगर USA के किसी सोल्जर पे या USA के किसी शिप पे या यूनिट पे हमला हो गया, व्हाट दैट ऑल्सो बी कंसिडर्ड, हम पे हमला हो गया. उल्टा पकड़ लो, क्या अगर USA के किसी बंदे ने गड़बड़ कर दिया तो व्हाट विल बी कंसिडर ओवर हियर कि हमने भी हमला कर दिया, तो जानबूझ के गड़बड़ जाएगा ना वहां पे. तो इंडिया हमेशा मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है, अलायंसेस नहीं करता. समझ में आ रहा है, ठीक है. क्यों? क्योंकि हाँ, अगर मुझे चाहिए तो मैं ही करूंगा. मतलब इट्स सिंपल, मुझे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ही मेंटेन करना है. am I क्लियर? ठीक है, तो लिख दो जल्दी से. रिफ्लेक्ट्स इंडियाज प्रेफरेंस फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है. अब इंडिया चाइना का एक कॉन्सेप्ट है, समथिंग कॉल्ड एज वन चाइना पॉलिसी. बोल बड़ा, ये चॅलेंजिंग राहील कारण क्वेश्चन कसा आहे, क्रिटिकल एनालिसिस द रोल ऑफ इंडिया. दोन्ही पण येऊ शकतं, हाऊ यू युजिंग इट. नहीं, पण एव्हरी टाइम इमेजिन करना, एव्हरी टाइम वहां पे सस्टेन रखना भी इंपॉर्टंट नहीं नाम है. अलायन्सेस असायला पाहिजे, मिलिटरी अलायन्सेस, बट इन अ लिमिटेड वे. और अपन डायरेक्टली नाहीच म्हणतोय, इश्यू तो आहे, असा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर. यहाँ पे चाइना का एक कंसेप्ट है वन चाइना पॉलिसी. तो उसके अंदर वो अगल बगल के सब देश वगैरह वो बोलते हैं कि वो इट्स अ पार्ट ऑफ अस ओनली. ठीक है. अब इसमें इशू क्या है, इसके लिए चाइना और ताइवान का हमेशा से इशू रहा है ना. तो वहाँ पे इंडिया की पूरी तरह से चुपी है. अब प्रॉब्लम क्या है, इंडिया हैज गुड रिलेशंस विद ताइवान, नॉट फॉर्मल बट इनफॉर्मली, क्योंकि ताइवान इज वन ऑफ दोज फर्स्ट कंट्रीज टू
टू मैन्युफैक्चर द लैपटॉप्स। कौन है, कौन सा लैपटॉप था वो? तोशिबा, पता है? वो है उनका। इसके एम्बेसडर कौन थे, एनी आइडिया? एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। तोशिबा कंपनी आहे ना, त्यांचे ब्रँड एम्बेसडर दिस वॉज SRT, सचिन तेंदुलकर थे वो। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी जो टेक है, टेक वहाँ से आता है, काफ़ी का सेमी कंडक्टर, वेरी गुड, काफ़ी वहाँ से आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कॉमन सेंस, अगर मैं अपने दोस्त की मदद लूँ, जो दुश्मन का भी सॉरी, मैं अगर दोस्त की मदद, जो दोस्त मेरा मेरा दुश्मन का दुश्मन है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा फिर वहाँ पे। हमें लिया, तो जल्दी से लिख दीजिए, यूज ऑफ हाँ चॅलेंजेस मध्येच, यूज ऑफ स्ट्रॅटेजिक सायलेन्स ऑन सेन्सिटिव्ह Taiwan issue while maintaining one China policy. You can use that. दलाई लामाचा राडा इशू हुआ था, वो प्रॉब्लम का है। मग सी एग्जाम्पल्स यू कैन गिव एज मनी, ऐसा का इशू नहीं है, एग्जाम्पल आप कितना भी दे सकते हो। और एक क्वेश्चन ले लो, उसमें मैं और डिस्कस करता हूँ। और एक क्वेश्चन ले लो, और वे फॉरवर्ड अगर मैं नहीं बताऊंगा अभी, हॉस्टल नहीं भी आ सकता, डेफिनेटली यस। यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना इंडो पैसिफिक, इसलिए वो। चलो और एक क्वेश्चन ले लो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइना ट्रेड वॉर, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूएस चाइना ट्रेड वॉर, डिस्कस क्या डिस्कस एक मिनट, इज इम्प्लीकेशंस फॉर India's economy and strategic interest। चालू है, ट्रेड वॉर चालू है, अब इंडिया दोनों तरफ से मार खा रहा है, मतलब लाइक आई टेक माई वर्ड्स बैक, लेकिन नुकसान तो इंडिया का बहुत हेवी तरह से, इट्स लाइक इंडिया से बॉडी और दोनों हाथ दो जगह पे है ना, कि एक के हाथ से बेसिकली फंडिंग भी आ रहा है, डायस्पोरा भी है, टेक भी आ रहा है, एक यहाँ से बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, और दोनों में ट्रेड वॉर चालू है। तो एक्चुअली अपना यहाँ पे कंडीशन ऑफ पेंडुलम पता ना, पेंडुलम इज लाइक बेसिकली है ना, उस तरह से। अभी थोड़ा सोचो यहाँ पे कैसे 3-4 टर्म्स यूज कर सकते, थोड़ा सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो हल्का सा, ये 3-4 टर्म्स कैसे यूज कर सकते, थोड़ा देखो। वेरी गुड 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 गुड, हाँ यू कैन यूज इट, पण ते कशामध्ये वापरणार तो? सायन्स में यूज करू शकतो, अरे सर यस। चलो तो वो बाद में देख लीजिए, सीधा मेन बॉडी पे आ जाइए, इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। ठीक है, सो पोटेंशियल इकोनॉमिक गेन्स एज कंपनीज अडॉप्ट चाइना 1+1 स्ट्रैटेजी, अपॉर्चुनिटी फॉर स्ट्रैटेजिक एम्ब्रेस विद यूएस ऑन ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, है ना, वहाँ पे तो साइलेंस रहना ही पड़ेगा, कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते वहाँ पे। रिस्क ऑफ स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट इफ चाइना strengthens its influence in South China in a shifting trade, and India's pursuit of strategic autonomy it refusing to join RCEP while engaging bilaterally। explain करो चारों पॉइंट्स को मुझे, चलो। I need explanation for all these 4 points। चलो सुशांत एक्सप्लेन करो। नहीं अभी वो आप कैसे पुट करते हो ना, उसके ऊपर भी है ना। नहीं उसके बाद तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इट्स मोर देन 50-60%, वो कंपेयर ही नहीं हो सकता। डेफिनेटली यस 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 1000% यस। ताइवान बोल दो, तिब्बत का भी हो गया, तिब्बत में भी वहाँ पे अपने इवन चाइना, द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया चाइना एंड वियतनाम के इसमें भी वापस गड़बड़ हो गया, फिलीपींस में इसमें कहा जा रहा है। तो टेक्निकली चाइना जहाँ जहाँ पर भी, प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड, यू नो आई वोंट यूज दिस वर्ड, एक्सटर्नल एग्रेशंस विद अदर, एक्सटर्नल एग्रेसिव पॉलिसीज विद अदर कंट्रीज, सीधा यूज करो कार्टोग्राफिक एग्रेशन। ये बहुत नया टर्म है, कार्टोग्राफिक एग्रेशन, है ना, वो कर रहे हैं इंडिया के साथ भी उन्होंने किया है ना। तो आज की तारीख में तो इतना एग्रेशन हो रहा है कि लिटरली दे आर शोइंग लद्दाख एज अ पार्ट ऑफ देम। लद्दाख के कुछ डिस्ट्रिक्ट को अलग ही नाम दे दिया उन्होंने। अरुणाचल प्रदेश का ऑलमोस्ट कुछ 3000 स्क्वायर या 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स जो एरिया है, आई वोंट से स्क्वायर किलोमीटर्स, कुछ ऐसा यूनिट है उसका, मतलब पकड़ो बहुत बड़ा एरिया उन्होंने उनकी मैप में डाल भी दिया, और अरुणाचल प्रदेश कुछ गाँव का उन्होंने रीनेम भी कर दिया है। स्टेपल पासपोर्ट हो गया, स्टेपल वीजा हो गया वहाँ पे, है ना, तो आप यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली यस। ठीक है
ठीक है, जल्दी से ना, ये एक आपका ये कीवर्ड हो गया, जल्दी से मैं आपको जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। आप लोग सब बिजी हो मुझे पता है, थोड़ा और रिमोनिक्स निकलो जल्दी से। 3 C's, जो यू नो दिस, ये जो न्यूमोनिक्स है आप IR में यूज करोगे। 3 C's ऑफ डिप्लोमेसी, 3 C's of diplomacy. Then we have 4 P's of foreign policy. 4 P's of Indian foreign policy, ठीक है। एंड 5S फॉर्मूला, जो इंडिया नेबरहुड है कि नहीं, इंडिया नेबरहुड, 5, आई एम वेरी वीक इन न्यूमरिक्स मुझे, हाँ ठीक है, 5S, ठीक है। 5S फॉर्मूला आप कोशिश करोगे आप बेसिकली इसको यूज करो, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या देखा था यहाँ पे, 4S ऑफ स्ट्रैटेजी, 4S ऑफ स्ट्रैटेजी, SEA। तो लेट्स बिगिन विथ 3 C's ऑफ डिप्लोमेसी, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, जल्दी जल्दी से, कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन। कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, डिप्लोमेटिक कंसल्टेशन, डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन एंड डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन। समझ लो, अभी आपका काम क्या है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर एवरी टर्म, डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन, कोई केस नहीं लिखा हुआ पे, डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन, कोई केस नहीं निकालो, डिप्लोमेटिक और क्या है, कोलैबोरेशन है ना, कौन सा है, कंसल्टेशन। यू हैव टू हैव एग्जांपल्स ऑफ ऑल दिस। अब सब एग्जांपल्स कहाँ से उठाओ, सिंपल है, जो हमने कीवर्ड्स ने PYQs निकाले, PYQs में थीम्स निकाले कि नहीं, वो थीम्स में से कीवर्ड्स यहाँ पे बैठने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जल्दी से पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज 4 P's ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये कौन से 4, तो बेसिकली P's, number 1 is peace, number 2 is progress, prosperity एंड प्रेस्टीज। ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अब अगर बता मुझे प्रेस्टीज के साथ कौन सा टर्म यूज करोगे आप, स्ट्रैटेजिक, ऑटोनॉमी। समझ में आ रहा है, ठीक है। पीस के लिए कौन सा यूज करोगे, दिमाग को कुटना नहीं, एम्ब्रेस, कुटना नहीं ज्यादा, दिमाग को ज्यादा चाहिए, ठीक है। चलो जल्दी से 5, अब ये हो गया 5S फॉर्मूला, जल्दी से लिखो, जल्दी से 5S फॉर्मूला। सम्मान, सम्मान, समवाद, ठीक है। देन सहयोग, देन बेसिकली वी हैव शांति एंड समृद्धि, शांति एंड, याद रखना गाइस, मैंने कोई हिंदी की लिटरेचर क्लास नहीं लगाई है, ये सब जो शब्द है आई हैव पिक्ड ऑल दिस वर्ड्स फ्रॉम द स्पीचेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब दिस वर्ड्स कैन नॉट बी क्वेश्चनड। हाँ, अभी हमारा काम क्या है, हर एक के सामने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर लिखेंगे हम लोग। आई एम क्लियर एवरीवन, बिग एंड राइटिंग यूपीएससी आंसर्स, हमें इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखना जरूरी है। चलो जल्दी से, सम्मान क्या लिखे हो, रिस्पेक्ट, डू यू हैव समथिंग कॉल्ड एज आर्टिकल 51, आर्टिकल 15 में है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल, ठीक है, वेरी गुड। चलो समवाद, डायलॉग, तो क्या मैं ये डायलॉग डीस में डाल सकता हूं, डेमोग्राफ्स, डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह याद है डीस वाला, वहां पे मैं डायलॉग डाल के आगे डाल सकता हूं, तो आपको इसके साथ खेलना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो खेलते बैठो बाद में। सहयोग, कोऑपरेशन, सहयोग, कोऑपरेशन, शांति, पीस एंड समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, वेरी गुड। नहीं डालता प्रोग्रेस पे, आप यू कैन यूज इट, वो प्लेइंग ऑफ वर्ड्स हो गया ना फिर यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे
फॉरेन पॉलिसी डाल दी है, सो फॉरेन पॉलिसी में ये तो आ सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेबरहुड डाला है, तो आई कैन यूज इट ऑन टू टर्म्स। नेबरहुड हमने कौन से दो प्रकार देखे, वन इज इमीडिएट एंड वन इज एक्सटेंडेड। अब फॉरेन पॉलिसी है, उसमें भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, बताइए। वन इज नेबरहुड, वन इज रीजनल एंड वन इज ग्लोबल। सही है। ग्लोबल को फोड़ना स्टार्ट करो, चलो जल्दी से ग्लोबल को फोड़ो। तो वन आई हैव ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। साउथ में व्हाट आई हैव, आई एम अ वॉइस, वॉइस फॉर वॉइसलेस, तो अभी क्या आएगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो आ सकता है। ठीक है। देन ग्लोबल में डू यू हैव समथिंग कॉल्ड एज, बोलो, वेस्ट वर्सेस ईस्ट। आप ईस्ट में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, नहीं वेस्ट में एम्ब्रेस वाला ज़्यादा जाता है, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा गड़बड़ नहीं करते। ठीक है, नाम वाला वहाँ पे जाता है। ईस्टर्न में हल्का सा हम लोग एनसर्कलमेंट वगैरह उसकी बात करेंगे। ठीक है। नेबरहुड में तो हमने यहाँ पे लिख दिया। रीजनल में तो रीजनल में कोई इशू नहीं है। रीजनल में हो सकता है, रीजनल में आप ये भी डाल दो 5S फॉर्मूला, रीजनल में आप डाल सकते हो ना, ये होना चाहिए टॉक से। अब इसमें भी मुझे एक बात बताए, रीजनल में या नेबरहुड में मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इंडिया पाक डायलॉग्स होना चाहिए, बात करते हैं हम लोग, इंडिया चाइना बात होना चाहिए। ठीक है, ते भले समझत नाही एकमेकांना तरी, लेकिन सो प्लीज ट्राई टू यूज दिस इन IR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको IR में यूज़ कीजिए। सो ऑन दी सैटरडे में पेपर 1 पेपर 2 मतलब सब्जेक्ट वाइज आप कहाँ कहाँ भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको हर एक का एक्रोनिम्स दूंगा। ठीक है, लेकिन सैनिक को अभी नहीं, लाइक एथिक्स के लिए है, मैंने निकाला है। वी कैन यूज सम ऑन गवर्नेंस, वेलफेयर, जस्टिस, 3S, 3Cs, 5Ps, 4Es होगा। ठीक है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस। तो ये थोड़ा कुछ PYQs लिखने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे आपको लगता है कि सम स्टैटिक क्वेश्चंस के PYQs है, उसको लिखो, वहाँ पे ये डालने की कोशिश कीजिए एंड शो इट टू मी टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, व्हाटएवर इट माइट बी। पार्ट 3 में देखो अदर एरियाज वे कैन यूज दिस टर्म्स, थोड़ा देख लो, जो मैंने वहाँ पर भी यूज़ किया, मतलब ये जो 3 टर्म्स मैंने अभी डाला ना, स्ट्रेटेजिक, एनसर्कलमेंट वगैरह, ये आप लोग कहाँ का भी यूज़ कर सकते हो, इंटरनल सेक्रेटरी में आप यूज़ कर सकते हो, नेबरहुड पॉलिसी वगैरह आप गिवन ओवर हियर। ठीक है, आप एथिक्स में डायलामा मैनेजमेंट में बेसिकली यू कैन यूज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और स्ट्रेटेजिक साइलेंस ऑल्सो, तो बेसिकली मैंने दिया। अब पीछे का शीट आपको दिख रहा है ना, दिख तो रहा होगा, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे जाइए। तो कल्चरल, यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा आपको, बताइए। मैंने सामने का ब्लॉक मैंने आपको ये किया है, केस स्टडीज डालो, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, वैल्यू एडिशन वगैरह, कोई कीवर्ड रहेगा ना, तो प्लीज़ मेक श्योर कि कल्चरल में एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, कोई एग्जाम्पल हो, कोई बोलो, कुछ भी डाल दो, मैं यू कैन यूज इट, वही मैं बता रहा हूँ। लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वहाँ पे यू कैन राइट गिव लाइक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, है ना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अब ये इनिशिएटिव्स अगर मैं लेवल की बात करता हूँ, सो इट इज़ लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लेवल। अगर मैं बेसिकली मैं रीजन की बात कर, सॉरी लेवल हो गया, सेक्शन की बात करूंगा मैं यहाँ पे, इनिशिएटिव्स बेसिकली टारगेट ऑडियंस, एम क्या है इसका, एम, व्हाट इज द शॉर्ट टर्म एम, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म। ठीक है, उसे अचीव क्या होगा। ठीक है, ये हो सकता है। फिर उसके साथ आप वहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कीम्स डाल दो। प्लीज़ मेक श्योर जब आप स्कीम्स डालते हो तो वहाँ पे आपको वो उसका टारगेट ग्रुप भी लिखना पड़ेगा। वहाँ पर भी सेम एम्स वगैरह आप लिख सकते हो, एम्स ऑलवेज रिमेंबर, एम्स मोटिव आप जब लिखते हो ना, उसको टाइम पे ब्रेक कर दो कि उसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होगा। ठीक है, स्कीम्स हो गया, टारगेट ग्रुप हो गया, देन केस स्टडीज, केस स्टडीज गो फॉर लाइक लेवल, केस स्टडीज को लेवल के हिसाब से देखो, मतलब है ना, बॉटम अप,
ये भी हो सकता है या टॉप बॉटम भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको और एक आई कैन डू इट एंड इंटरनेशनल लेवल, कोई केस स्टडी है, देन नेशनल लेवल, देन लोकल नहीं बोल सकते, रीजनल लेवल। हो सके तो थोड़ा सा लोकल लेवल के केस स्टडीज थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बिकॉज जो वहाँ पे पेपर चेक कर रहे हैं उनको शायद से लोकल लेवल कितना इन्फॉर्मेशन ना हो, हाँ रीजनल लेवल तक इन्फॉर्मेशन पता होता है, ठीक है। हे झाले स्कीम्स झाले, पॉलिसीज हो गया, डेटास, रिपोर्ट्स, डेटास, फैक्ट्स, इनका इससे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसको बढ़िया सा उसको एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस को मुझे करना है क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये चाहिए, ट्रेंड्स, ठीक है। और इसमें भी मैंने हमेशा वो बोला, हमेशा क्या बोला है कि आपको क्या याद करना है, रेंज। रेंज के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेटली, हम लोग यूज करेंगे अराउंड, हम लोग यूज करेंगे नियर अबाउट, हम लोग यूज करेंगे समवेयर, ठीक है। इतना सचित्र बस हो गया अपना, और कुछ चाहिए, बस अलग ठीक है, ओके ग्रेट, ठीक है। अब वहाँ पे अगर आप देखोगे सो कनेक्टिविटी में देखो, फिजिकल कनेक्टिविटी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। तो डिजिटल कनेक्टिविटी में सबसे बेस्ट क्या है, डिजिटलाइजेशन। वहाँ पे 3-4 एस डाल सकते हो, 3 एस डाल सकते हो आप वहाँ पे, ठीक है। फिजिकल कनेक्टिविटी में भी 3 एस डाल सकते हो। व्हाट इज फिजिकल कनेक्टिविटी इन वर्सेस, जो नॉर्थ इंडिया में होता है ना वो सब पास वगैरह या कुछ बना दिया, ब्रिजेस वगैरह, वहाँ पे ये कंटेंट डाल सकते हो, ठीक है। जहाँ पर आपको लगता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू डू समथिंग विच विल कनेक्ट और विच इज कनेक्टिंग और माइट कनेक्ट सेंसिटिव एरियाज, जलम ब्रिज वगैरह है ना, तो ऐसा थोड़ा सा आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी तो हमने देख लिया, इकोनॉमिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तो आपको वो देखोगे, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये ऐसे कॉलम्स का भरना स्टार्ट कर दीजिए। ये झालं अजून आय आरमध्ये काय आहे का, ओके ठीक है ठीक है। तो बेसिकली जो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया का आई थिंक मैंने ऐसे दिया था आपको, तो उसके जो ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस उसकी भी शीट आपको कल मिलेगी। एंड क्राउड डिजास्टर्स तो उसको भी लेके बेसिकली मैंने बहुत क्लियरली कोट किया था, एंड आई रिपीट, मैंने बोला था जो भी आप एसेस लिखोगे प्लीज मेक श्योर कि उस एसेस के बाद आप उसका थॉट, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस लिखोगे। सिर्फ मुझे एक में ही मिला है वो, जब तक मुझे आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे, मुझे कैसे समझ में आएगा कि बेसिकली कौन से पॉइंट को आप ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हो, या गलत एक्सप्लेन कर रहे हो, या अंडर एक्सप्लेन कर रहे हो। थॉट प्रोसेस कैसे समझ में आएगा, आप आते हो मुझे बोलते हो कि सर थॉट प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा, हाउ वुड आई लाइक डू दैट। मैंने बहुत क्लियरली कहा था, आई रिपीटेड इट कि आप एसएस के बाद आप वो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस निकालिए, मैं वही तो डिस्कस कर पाऊंगा ना आपके साथ। आई थिंक ओनली युक्तास डिड दैट, बाकी किसने कुछ नहीं किया। अगर मैं पेपर तुम्ही केलात का अजून, हां तुम्ही केलेला आहे, म्हणजे ते 1-2 लोकांनीच केलेला आहे। तो आपका इंट्रो, मैंने बहुत क्लियरली बोला था एसेज में इंट्रो शुड नेवर बी स्टैटिक इंट्रो, वापस गड़बड़ हो गया। यू आर ट्राइंग टू गिव मी जीएस वाले ऐसे, अरे जीएस के ऐसे एंड ऐसे सॉरी जीएस के इंट्रोज एंड ऐसे के इंट्रोज अलग है ना, तो आप वहाँ पे क्या करो, आप सीधा मेन बॉडी पे जा रहे हो, अगर मेन बॉडी में जाओगे तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। लिखो ना, कोशिश स्टोरीज बनाओ ना, स्टोरीज नहीं बना सकते आप, लिहायचं का आपण, ठीक आहे मग आपण एखादा दिवस काढूयात, एखादा तास वगैरे आपण लिहूयात तसं, श्योर श्योर। आपण काय करूयात, वी विल जस्ट, हां हां ठीक ठीक, अच्छा पूर्ण लिहायचं का, ओ माय गॉड, स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट ठीक है करते हैं, नो इश्यूज, करते वो भी करते, बट ये मैंने देखा है कि एसएस में काफ़ी गड़बड़ हो रहा है। कोई बात नहीं, गड़बड़ होने दीजिए, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि वो इंप्रूवमेंट तो दिखना चाहिए ना, इसलिए मैंने कल भी पूछा कि परसों से क्या इंप्रूवमेंट है, मैं आज पूछा कि 2 दिनों से क्या इंप्रूवमेंट है। आपको फील होना चाहिए, इफ़ यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, इसका मतलब गड़बड़ हो रहा है कुछ ना कुछ। तो आपका वहाँ पे एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं मेरे थॉट प्रोसेस में गड़बड़ हो रहा है क्या, मैं सोच रहा हूँ लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। मैंने बहुत ही क्लियरली बोला था, जो आए दिमाग में लिख दो। आप लोग ही सोचते हो मैं ये गलत लिख रहा हूँ, मैं सही लिख रहा हूँ, तो मेरा काम क्या है यहाँ पे।
मैंने बहुत क्लियरली कहा था ना, लेट मी बी द डिसाइडर कि, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा अगर आप खुद को स्टक कर दोगे ना, सिंपल सी बात है, फ्लो ऑफ थॉट बंद हो जाएगा फिर वहां पे। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग व्हाट आई एम सपोज टू राइट, आप पहला थॉट क्या जाएगा, अरे मैं सही लिख रहा हूं, मैं गलत लिख रहा हूं, छोड़ दो ना, लिखो ना। तो कल कल का टॉपिक बताइए, ऐसे के लिए कल का टॉपिक, ऐसे तो लिखना है, कंपल्सरी लिखना है। हाँ हाँ, उधर हाफ, मुझे एक ही लिखेंगे हम लोग आधे घंटे के लिए, ज़्यादा वक्त नहीं स्पेंड करेंगे। बोलो आप लोग, बोल साहिल। क्वेश्चन लिहायचे का? बरं ठीक आहे, तो करेंगे, चलो। साहिल, कुठला एसे लिहायचा तुला? सायलेंट वैली असं काय लिहायचं आहे का? निशा, आप बताइए। श्रेष्ठ भारत, निष्ठावंत भारत, ऐसा कुछ लिखना है आपको? ठीक है, चलो फिर कल आंसर टिंग करते हैं हम लोग, ओके। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद गाइस, जय हिंद।